Good afternoon, everybody, and I welcome all of you to lecture 19 of rotational motion. Today, we are going to practice more. So, I'm bringing you the first question of today's. I'm going to start from basic level, then I'm going to raise the level. तो पहला easy question है, देखो और लिखो मेरे साथ साथ, नोटबुक रेडी रखो ना. चलो पहला क्वेश्चन, angular speed of a motor wheel, angular speed of motor wheel is increased from 1200 rpm. मैं म्यूट कर रहा हूं सब लोगों को, किसी को बात करनी है रेज योर हैंड. ओके, angular speed of a motor wheel is increased from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. What is the angular acceleration of the wheel? Very easy question. What is the angular acceleration? जिसका ये आंसर आ गया वो इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन करो. If moment of inertia of wheel is 0.1 kg meter square, what is torque acting on it? जिसको पहले का आंसर आ गया वो इमीडिएटली दूसरा सॉल्व करेगा. ठीक है, चलो भाई. 4-5 के आसपास आता पहला. अरे ऐसा नहीं है, ऐसे आंसर नहीं, 4-5 के आसपास आता, ऐसा नहीं. 4-5 आता है. अच्छा 4 पाई बोल रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, मुझे लगा, मैंने सुना 4-5 के आसपास आता है. ओके, ये ऐसे होगा. ओमेगा नॉट कितना है? 1200 आरपीएम. आरपीएम को कन्वर्ट करो रेडियन पर सेकंड में, ये हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकंड. सिमिलरली फिर ओमेगा क्या आ जाएगा? 3120 इंटू 2 पाई बाई 60, 104 पाई रेडियन पर सेकंड. तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी ना, चेंज इन ओमेगा अपॉन टाइम. 64 पाई अपॉन 60. वेरी गुड. 64 पाई अपॉन कितने सेकंड बोले? 16 सेकंड. ये हो जाएगा 64 पाई अपॉन 16, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ये आ जाएगा आपका अल्फा. दिस इज द राइट आंसर. अच्छा, ये आ गया आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फिर पहले का आ गया तो दूसरे का भी अपने आप आ जाएगा, है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है व्हील का, तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा अपने को पता है. टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा. तो आई की वैल्यू कितनी है? 0.1, और अल्फा तो अभी अभी फाइंड किया ना, 4 पाई. तो ये आ जाएगा 0.4 पाई न्यूटन मीटर. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. चलो मेरे साथ साथ लिखो. एक ग्राइंडस्टोन पता है आप लोगों को? वो हा नाही, खलबत्ता नाही रे. ग्राइंडस्टोन म्हणजे ते आपण याला धार देण्यासाठी वापरत नाही का? आपले समजा चाकू वगैरे किंवा काही असेल, त्याला धार देण्यासाठी ते फिरवतात, गोल फास्ट फिरवतात बघा, त्याला ग्राइंडस्टोन म्हणतात. ग्राइंडस्टोन हॅज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg meter square. What is the torque acting on it? आता प्रीवियस क्वेश्चन सारखाच बरं का. व्हॉट इज द टॉर्क, पण डायरेक्ट टॉर्क विचारलेला आहे आता. व्हॉट इज द टॉर्क ऍक्टिंग ऑन इट इफ its angular velocity
if its angular velocity changes from rest to 150 rpm in 10 seconds. In 10 seconds. Sure. A grindstone has moment of inertia 6 kg meter square. 3 pi. ऑप्शन में तो है, 4 ऑप्शन है, 3 पाई, 3 ओनली, पाई बाय 3, नन ऑफ दिस. चलो सब लोग करो भाई. निखिल, तनिष्क, वैदेही, सबका आंसर वही आ रहा है. गिवन क्या क्या है? I इज इक्वल टू 6 kg मीटर स्क्वायर और हमें टॉर्क फाइंड करने का है. ओमेगा 1 दिया 0, ओमेगा 2 दिया 150 rpm. कन्वर्ट कर लो इसको. 150 अपॉन 2 पाई बाय 60, 0 0 कैंसल, 5 पाई रेडियन पर सेकेंड. इससे अल्फा आ जाएगा ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, 5 पाई माइनस 0 अपॉन टाइम कितना, 10 सेकेंड दिया, 0.5 पाई रेडियन पर सेकेंड. तुम्हारे पास अल्फा है, तुम्हारे पास आई भी है, तुम सेकंड लॉ यूज करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो. टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई हो जाएगा 6 और अल्फा हो जाएगा 0.5 पाई, 3 पाई न्यूटन मीटर. यह आ गया अपना आंसर. करेक्ट. चलो फिर अगले क्वेश्चन पे. अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सोचो. हाँ, what is the ratio of angular acceleration induced in hollow sphere and solid sphere of equal mass and equal radius if same torque is acting on both. दोनों पे अगर सेम टॉर्क एक्ट हो रहा है तो दोनों के एंगुलर एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? I think you can also do this question. I don't think it is difficult, but still सोच समझ के जवाब दो. हाँ सर, 3/5. श्योर? सर 5/3. ये हॉलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर. दिस इज हॉलो, दिस इज सॉलिड. दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या आएगा? इसका 2/3 और इसका 2/5. अब दोनों पे जो टॉर्क लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, टाउ इज इक्वल टू I1 अल्फा 1, जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, रहेगा टाउ इक्वल टू I2 अल्फा 2. अल्फा 2 सॉलिड का एंगुलर एक्सेलरेशन. अब सबसे पहले हॉलो बोला है, ठीक है, उसके बाद सॉलिड का नाम लिया है. सबसे पहले हॉलो फिर सॉलिड, मतलब अल्फा 1 बाय अल्फा 2 हमें फाइंड करने का है. मैं ऐसे बोल सकता हूँ दोनों का टॉर्क अगर सेम है तो I1 अल्फा 1 इक्वल टू I2 अल्फा 2. तो अल्फा 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इक्वल टू I2 बाय I1. I2 कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 और हॉलो का 2/3. इसमें एमआर स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 3/5. दिस इज योर राइट आंसर.
अभी मैं थोड़ा एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा। अभी मतलब ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में नहीं सोचना पड़ा, ऑब्वियसली इसमें भी सोचना पड़ा, लेकिन अगले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। चलो ये एग्जाम्पल देखो। टू आइडेंटिकल discs are rotating with same angular velocity. Two identical discs are rotating with same angular velocity. The frictional torque on the first is twice as that of the second, as that of the torque acting on the second one. Find पहला the ratio of times in which the discs stop rotating. दूसरा the ratio of angle rotated by the discs before both stop rotating. अब देखो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, दोनों बीट आपको सॉल्व करने हैं, दो पार्ट से इस क्वेश्चन में, दो रेशियो निकालने हैं तुमको। जैसे डिस्क घूम रही है तो डिस्क के ऊपर अगर फ्रिक्शनल टॉर्क लगेगा तो डिस्क का घूमना स्लो डाउन हो जाएगा ना, और स्लो होने के बाद वो फाइनली डिस्क रुक जाएगी। तो दोनों डिस्क क्या आइडेंटिकल है, ठीक है, सेम एंगुलर वेलोसिटी है। सिर्फ फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो पहले वाले पे ट्वाइस है दूसरे वाले के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर टॉर्क ज्यादा है वो पहले रुकेगा, और जिसके ऊपर टॉर्क कम है वो बाद में रुकेगा, फ्रिक्शनल टॉर्क। तो जितने टाइम में रुकेगा वो रेशियो तुमको फाइंड करने का है, और रुकने से पहले कुछ एंगल रोटेट होगा ना, रुकने से पहले जितना एंगल रोटेट होगा वो एंगल का रेशियो भी तुमको निकालने का है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो इसको, मैं दे रहा हूं इसको सोचने के लिए 1 मिनट। Two identical discs are rotating with same angular velocity. The frictional torque on the first is twice as that of the torque acting on the second. Find ratio of times in which the discs stop rotating, जितने टाइम में डिस्क का रोटेशन स्टॉप होगा, and the ratio of angles rotated by the disc before it stops rotating. चलो बताओ किसका आंसर आया। मुझे सेम डाउट था सर, ये क्वेश्चन में डाउट था। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, मतलब इसके पहले जो क्वेश्चन लिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, राइट। अच्छा तनिष्क ने आंसर दिया टाइम्स का रेशियो आएगा 1:2, लेकिन वैदेही ने आंसर दिया 2:1। आर यू श्योर वैदेही?
क्योंकि पहले वाले के लिए टाइम कम लगेगा, दूसरे वाले के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, दैट इज वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। मुझे बताओ वर्क डन इन लीनियर मोशन क्या होता है? Force into displacement. वेरी गुड। वर्क इन लीनियर मोशन कैसे निकालते हैं अपन? लीनियर मोशन में वर्क होता है फोर्स डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, एफ एस, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा ऑब्वियसली। लेकिन सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 1 हो जाएगा। लेकिन रोटेशनल मोशन में इस ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन में Tau into R. आर, Tau into R. नहीं 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 FR नहीं 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 नहीं, रोटेशनल मोशन में वर्क क्या होगा? Tau theta. हाँ, यहाँ पे फोर्स की जगह आएगा टॉर्क और एस की जगह आएगा थीटा। टमाटरो आप समझे क्या? टॉर्क फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, और सिमिलर है ना, तो फोर्स को सिमिलर टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट को सिमिलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। समझ रहे हो क्या? फोर्स को सिमिलर टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट को सिमिलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस विल बी द वर्क डन इन रोटेशनल मोशन। हमेशा याद रखो, जैसे वर्क याद रखते हो ना वैसे पावर भी याद रखो। पावर का डेफिनेशन क्या है बताओ मेरे को? पावर कैसे निकालते? Rate of change of work. velocity Force into velocity. हाँ, पावर निकालते फोर्स इंटू वेलोसिटी। सही बात है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। सिमिलरली यहाँ पे पावर क्या आएगी रोटेशनल मोशन में? Tau tau into omega हाँ, टाउ इंटू ओमेगा। यहाँ पे एफ डॉट वी होता है ना पावर, वैसे यहाँ पे होगा टाउ डॉट ओमेगा। सिमिलर एक्सप्रेशन। ओके, अभी एक बात बताओ, दोनों के ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है, टॉर्क जो लग रहा है वो सेम लग रहा है ना दोनों के ऊपर? टॉर्क सेम लग रहा है दोनों, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो डबल लग रहा है, इसके ऊपर टॉर्क कम लग रहा है। सॉरी सॉरी, टॉर्क सेम नहीं है, दोनों का ओमेगा सेम है इनिशियल, और दोनों आइडेंटिकल है। सिर्फ एक के ऊपर डबल टॉर्क है और एक के ऊपर हाफ टॉर्क है, मतलब पहले वाले से हाफ है। अब मुझे बताओ, अगर इसका टॉर्क डबल है, अब मैंने ये वर्क का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया वो भी बोलता हूं मैं, उसका भी थोड़ा एप्लीकेशन आएगा यहाँ पे, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ी तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं। देखो यहाँ पे टॉर्क डबल है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि टॉर्क डबल तो एंगुलर डिसलरेशन भी डबल आएगा, अल्फा भी डबल आएगा इसका। डिसलरेशन इज आल्सो Yes, sir. डबल, तो एंगुलर डिसलरेशन भी डबल आएगा ना। अब मुझे बताओ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब एक का अल्फा डबल है, देखो ये ओमेगा नॉट क्या है? इनिशियल ओमेगा नॉट, इनिशियल ओमेगा। फाइनल ओमेगा क्या है? 0। और ये अल्फा नेगेटिव है, तो बेसिकली कितने टाइम में रुकने वाला है? ओमेगा नॉट बाय अल्फा, इतने टाइम में रुकने वाला है ना। तो पहला वाला जो रुकेगा उसके लिए जो अल्फा, इसका अगर अल्फा है तो इसके लिए ट्वाइस अल्फा आएगा ना, है कि नहीं? तो इसके यहाँ पे ट्वाइस अल्फा आएगा, पहला वाला रुकेगा इतने टाइम में और दूसरा वाला रुकेगा सिर्फ इतने टाइम में। समझ रहे हो? तो टाइम का रेशियो कैसे आएगा? टाइम का रेशियो आएगा ओमेगा नॉट बाय 2 अल्फा अपन ओमेगा नॉट बाय अल्फा। बेसिकली टाइम्स का रेशियो, तो तुमने जो आंसर दिया 1/2 वो करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने आंसर 1/2 दिया, राइट आंसर है, क्योंकि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन डबल है, और क्योंकि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन डबल है तो वो रुकेगा हाफ ऑफ द टाइम में, हाफ ऑफ द टाइम में ही रुक जाएगा, हाफ ऑफ द टाइम में ही रुक जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया टाइम का। अब ये एंगुलर थीटा का कैसे रेशियो निकालोगे तुम? रुकने से पहले थीटा जो कवर होता है बिफोर स्टॉपिंग, Plus 180 square. स्टॉप होने से पहले थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा
टी स्क्वायर, बराबर है। ओमेगा नॉट मुझे लगता है कि ये यूज करने से बेहतर रहेगा, मुझे लगता है कि तीसरा इक्वेशन यूज करना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। हाँ, क्योंकि फाइनल ओमेगा 0 है, इनिशियल ओमेगा सेम है, और माइनस 2 अल्फा थीटा आएगा, तो इसको इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, थीटा आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा। तो फर्स्ट डिस्क के लिए थीटा 1 आएगा, ओमेगा नॉट तो दोनों का सेम है, तो पहले डिस्क का अल्फा कितना है 2 अल्फा, और दूसरे डिस्क के लिए आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ओनली अल्फा। पहले डिस्क का ये डबल है, ये सिंगल है, बस दोनों का, अरे सेम रेशियो आ रहा है यार, ये तो सेम रेशियो आ रहा है ना, 1:4। नहीं ना दादा, 1:2 ही आ रहा है ना, हाँ हाँ सर। ओमेगा नॉट स्क्वायर और 2 और 2 अल्फा और अल्फा 1/2 ही आ रहा है, मुझे लगा दूसरा आएगा थोड़ा सा, तो मैंने वर्क का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया जरूरत थी नहीं लगता है मेरे को, देयर वाज नो नीड टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वर्क हियर। आई थॉट मैं वर्क के कंसेप्ट से करूंगा कि एंगल जितना कवर हुआ ना, मतलब मैंने क्या सोचा पता है क्या, मैंने ये सोचा कि वर्क डन दोनों प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन इन स्टॉपिंग बोथ डिस्क, इन स्टॉपिंग बोथ डिस्क, दोनों में वर्क डन सेम होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है ना। हाँ, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो दोनों को रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो भी सेम आएगा, हाँ सर। यस और नो। तो दोनों में टाउ तो अलग है ना। हाँ ना, टाउ अलग होने दे, करेक्ट। टाउ अलग है, लेकिन दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो दोनों की इनिशियल एनर्जी सेम है, दोनों डिस्क आइडेंटिकल है, दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से दोनों को रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो भी सेम आएगा, है कि नहीं। और दोनों को रोकने के लिए अगर सेम वर्क करना पड़ रहा है तो ये हो जाएगा टाउ 1 थीटा 1 इक्वल टू टाउ 2 थीटा 2 ना, तो इससे थीटा 1 अपॉन थीटा 2 क्या आएगा, टाउ 2 अपॉन टाउ 1। अब सेकंड वाले का जो टॉर्क है वो पहले वाले के टॉर्क से हाफ है ना, सेकंड वाले का टॉर्क टाउ है और पहले वाले का 2 टाउ है, डायरेक्ट आंसर आता है 1/2। अच्छा, मुझे ऐसे करना था एक्चुअली, इसलिए मैंने वो वर्क का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, समझे क्या, why did I introduce the concept of work here, because of this, समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी। और टाउ से निकाल के आती क्या, क्या 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 निकालना बेटा, टाइम की रेशियो टाउ से दोनों की, किसकी रेशियो, टू टाइम की, टाइम्स की रेशियो मुझे लगता है वर्क से नहीं आएगी, टाइम की रेशियो अल्फा से ही निकालनी पड़ेगी, जैसे अपन ने नहीं सर, टाउ से निकाल के आती क्या, डायरेक्टली क्या, वैसा निकाल के किया आती है। था। हाँ सर, तुमने ऐसे क्या, टू आई अल्फा, तो हाँ आई इनटू ओमेगा बाय टी। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फाइनली रुकने वाले हैं ना, दोनों फाइनली रुकने वाले हैं, तो दोनों की, तो मेरी उससे 2:1 आ रही। नहीं ना बेटा, तुम ही सोचो कि टॉर्क किस पे ज्यादा लग रहा है, पहले वाले पे, तो पहला वाला जल्दी रुकेगा कि दूसरा वाला, पहला वाला। पहले वाले डिस्क पे ज्यादा टॉर्क लग रहा है तो वो जल्दी रुक जाएगी, जल्दी रुक जाएगी मतलब उसका टाइम कम लगेगा, दूसरे वाले का टाइम ज्यादा लगेगा वो ना। वर्बली पता है पर वो सॉल्व करते समय नहीं आ रहा उसका। नहीं, जैसे मैंने किया वैसे करो, डेफिनेटली आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने मतलब शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं की, मैंने डायरेक्टली क्या किया कि ये इक्वेशन लिखा सीधा, बिकॉज आई ट्रस्ट दिस इक्वेशन। होता क्या पता है क्या फिजिक्स में, आई मीन जैसे आप डिफिकल्टीज फेस करते हो ना, तो मैं भी कभी कभी फेस करता हूँ, तो मेरा फंडा क्या रहता पता है, ऑलवेज गो बैक टू बेसिक, बेसिक इक्वेशन से शुरू करो, कभी गलतियां नहीं होती। तो मेरे दिमाग में कुछ इक्वेशंस, टाउ से भी निकाल के देखो ना। ठीक है टाउ से निकाल के दे बताता हूँ। मुझे बताओ पहले वाले का टॉर्क वाले का रेशियो और दूसरे वाले का टॉर्क वाले का रेशियो, तो पहले वाले पे 2 टाउ है, दूसरे वाले पे 1 टाउ है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ टाउ 1 इज इक्वल टू आई अल्फा 1 एंड टाउ 2 इज इक्वल टू आई अल्फा 2, दोनों का आई सेम है, हाँ।
और क्या मैं अल्फा 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन टाइम t1, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अपॉन टाइम t2, ओमेगा तो t2 ऊपर चला जाएगा ना, तो तुम्हारा रेशियो t2/t1 आया होगा, हाँ T2/T1। तो t1/t2 तो बराबर है ना 1/2। ओके, चलो मैं एक पावर के क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, पावर के बेसिस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एन एयर कंप्रेसर, मेरे साथ साथ लिखो क्वेश्चन, एन एयर कंप्रेसर is powered by 200 radian per second electric motor using V belt drive, तुमने कभी गिरनी वगैरह देखी होगी, तुमको पता होगा वो बेल्ट वगैरह कैसे घूमते हैं, मतलब बेल्ट से घुमाते हैं ना उसको, बेल्ट, हाँ राइट। The motor pulley is 8 centimeter in radius. The motor pulley is 8 centimeter in radius, and the tension in the belt is 135 Newton on one side and 45 Newton on the other side. What is the power of the motor? चलो पावर पे क्वेश्चन है, ओए बैकग्राउंड नॉइज आ रहे टमाटर हो। The motor pulley is 8 centimeter in radius and the tension in the belt. What is the power of the motor? पावर फाइंड करनी है आप लोगों को। देखो ऑप्शन क्या दिए है, किलोवाट में बताओ बेटा, ऑप्शन किलोवाट में दिया है 14.4 किलोवाट। 14.4 किलोवाट है इसमें ऑप्शन, ये प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है, अभी कौन से ईयर में आया है वो नहीं पता मेरे को, लेकिन प्रीवियस ईयर एम्स का क्वेश्चन है। 14.4 किलोवाट। हाँ पावर तुमने समझा है ना, ये देखो ये ऐसा, ये मोटर का व्हील है और वो किसी चीज को ड्राइव कर रहा है और ऐसा बेल्ट है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है। अब इसकी रेडियस जो है ना, इधर जो टेंशन दिया है वो टेंशन दिया है 45 न्यूटन और इधर जो टेंशन दिया है वो दिया है 135 न्यूटन, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा, वो ओमेगा दी है देखो 200 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब मुझे तो पावर कैसे फाइंड करेंगे, टाउ इनटू ओमेगा। यस टाउ इनटू ओमेगा, टाउ निकालना है। हाँ बस ओमेगा दिया है, टाउ निकालना है, तो इसकी रेडियस दी है क्या हमें, 0.8 मीटर। हाँ 8 सेंटीमीटर दी है, इसकी रेडियस कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तो एक वाला टॉर्क होगा जो क्लॉकवाइज आएगा, दूसरा टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो एक टॉर्क में से दूसरा टॉर्क माइनस करना पड़ेगा, तो नेट टॉर्क क्या आएगा यहाँ पे τ1 माइनस τ2 Rf1 माइनस Rf2 R इंटू F1 माइनस F2, ये 8 सेंटीमीटर है मतलब 0.08 मीटर, और फोर्स कितना है 135 माइनस 45, करेक्ट है क्या, फिर ये हो जाएगा 0.08 इंटू 135 माइनस 45 कितना होगा 90, 90।
तो ये हो जाएगा 720, 7.2 न्यूटन मीटर हो जाएगा टॉर्क। तो अल्टीमेटली पावर आ जाएगी टाउ ओमेगा 7.2 इंटू ओमेगा दिया है 200, ये हो जाएगा 201। 144 ओके, तो कितना आ जाएगा ये? 1.42 पर किलोवाट। ना बेटा 1440 वैट ना। अच्छा 1.44 किलो वैट आएगा ये। तुमने 14.4 बोला था ना? सर वो 7.2 नहीं दिया था मैंने। अरे इससे बोलते सिली मिस्टेक, एग्जाम में भी यही होता है, आता सब कुछ है लेकिन अपन मिस्टेक्स करके आते हैं, सिली मिस्टेक्स। ओके चलो, पावर का क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया। एक काम करते, एक टॉर्क का क्वेश्चन करते। ओके, लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टॉर्क। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये देखो, ये जे मेन का क्वेश्चन है जो मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे साथ लिखो। जे मेंस का क्वेश्चन है, a rod of length 50 centimeter, a rod of length 50 centimeter is pivoted at one end. Okay, it is raised such that it makes angle 30 degree with horizontal। ठीक है, तो पाइवोटेड मतलब उसको एक पॉइंट पे फिक्स करना है ऐसे, ये ऐसा रॉड है और इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया ऐसे 30 डिग्री एंगल पे उसको रेज किया, एक पॉइंट पे उसको पाइवोट कर दिया, मतलब वो उसका फिक्स, वो पॉइंट फिक्स हो गया उसका। ठीक है, ओके। इट्स एंगुलर स्पीड, it is released from rest, its angular speed, what is its angular speed when it again becomes horizontal? What is its angular speed when it again becomes horizontal? अब एक्चुअली ये एनर्जी का क्वेश्चन है, ये टॉर्क का क्वेश्चन नहीं है। फिर टॉर्क से इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर एनर्जी से आएगा। एज यू कैन सी इट क्लियरली, उसकी लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर, मास की जरूरत नहीं। कितना है? क्या बोल रहे हो बेटा? मास मास लगेगा ना? मास की जरूरत नहीं लगेगा? है, नहीं ना, मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेंथ की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी से आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलो ट्राई करो। उसको तुमने ऐसे एक पॉइंट पे पाइवोट कर दिया, ऐसे इधर इधर फिक्स कर दिया तुमने ऐसे, फिर तुमने उसको ऐसे उठा के छोड़ दिया तो वो नीचे गिरेगा ना। तो जब वो फिर से हॉरिजॉन्टल बनेगा तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? पहले वो इस सिचुएशन में, राइट, जब वो फिर से हॉरिजॉन्टल बनेगा तब उसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगेगा क्या, कि ऊपर से नीचे गिरने में जो उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, उसका सेंटर नीचे आ गया ना, सेंटर ऑफ मास, तो उसका सेंटर ऑफ मास जितने डिस्टेंस से नीचे आया उसमें उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, दैट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक Chain एनर्जी। of kinetic. हाँ,
लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, और गेन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज पुट करो। तुमको सिर्फ अभी ये हाइट निकालनी पड़ेगी। अब ये हाइट कैसे निकालनी है ये तुम सोचो। ये ऐसे निकालो, क्या करो, ये सेंटर है ना इसका, ये निकालना है ना। ये ट्रायंगल ले लो साइड में, ये इसकी लेंथ है l/2, ये थीटा 30 डिग्री है, तो ये हाइट कितनी आएगी, l/2 साइन थीटा आएगी। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ये हो जाएगा l/4, 8/4 0.2 आएंगे। तो ये आएगा mg l/4 इक्वल टू हाफ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा, ml²/3। वेरी गुड, ml²/3। मैं सोच रहा था कहीं तुम ml²/12 ना बोल दो। ml²/12 होता अगर सेंटर के अबाउट एक्सिस होता था, एक्सिस इसका कॉर्नर के अबाउट है ना, इसलिए ml²/3। m और m कैंसिल हो गए देखो, इसलिए मास की जरूरत नहीं थी। अब इसको सॉल्व करो, l और l का स्क्वायर भी गया, ये आएगा g/4 इज इक्वल टू l/6। तो अरे ओमेगा स्क्वायर रहेगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, जो फाइंड करना है वही नहीं लिखा मैंने। मैं वही सोच रहा था अभी कि फाइंड क्या करना है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 6g/4l, वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू एल कितना दिया, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5। 4 इंटू 0.5 इज 2 एंड 2 3 जा 6, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 30, ओमेगा इज इक्वल टू √30 रेडियन पर सेकेंड। ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी जब वो हॉरिजॉन्टल होगा तब। यहाँ पे ऑप्शंस दिए, √30/2, √30/2 एंड √20/3। राइट आंसर क्या आएगा, √30। दिस इज द आंसर। ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। तो एज यू कैन सी द क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, यू जस्ट, मतलब तुमको बस इतना पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है बस, और उसको अप्लाई कैसे करना, दैट्स इट। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबको समझा गया या किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? एनीबॉडी वांट टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस? नो, चले फिर आगे। तनिष्क, तुमने आंसर गलत निकाला था बेटा, 10 रेडियन पर सेकेंड नहीं आता आंसर, √30 आता है। एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व होता है ये। 0 पॉइंट क्या, तुमने एल की वैल्यू करेक्ट ली थी क्या, लेंथ करेक्ट ली थी? एल 0.5 मीटर दिया है। ओके, शॉर्ट में फिर से बताओ सिद्धि टमाटर, इतना इजी क्वेश्चन है रे, मतलब क्वेश्चन इजी नहीं है, कंसेप्ट अप्लाई करना इजी, ये बोल रहा हूं कि बेसिकली ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया ना रॉड, तो रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो उसका सेंटर भी तो नीचे आ गया ना। तुम बस इतना देखो कि सेंटर कितना नीचे आया, जितना सेंटर नीचे आया उतनी एनर्जी रोटेशनल मोशन में जाएगी, बस। अब इसको काम क्या, अभी सॉल्व करना है बस, तुमको सिर्फ एच फाइंड करना था यहाँ पे। तो एच तुम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो ना, ये l/2, ये थीटा, h इक्वल टू l/2 साइन थीटा, और थीटा क्लियर कर दिया है 30 डिग्री, तो l/2 साइन थीटा हो जाएगा l/4, तो mg l/4 इक्वल टू हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। बस m और m कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, डायरेक्टली आंसर आ गया इससे। क्या आंसर आया, ओमेगा इज इक्वल टू √3l/, ये l और l का स्क्वायर भी गया, 3l/2g। बस l और g पुट कर दो, दैट्स इट, शॉर्ट में। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। अभी एंगुलर मोमेंटम पे तो एक क्वेश्चन लेते हैं यार,
अपन सोच रहे थे कि एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन करेंगे, अपन बाकी कंसेप्ट के क्वेश्चन करते रहेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ठीक से देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूं, अब मेरे साथ साथ आप भी लिखो, क्योंकि एक दो स्टेटमेंट इसमें थोड़े ज्यादा है, ठीक है। A thin uniform bar of length L and mass 8m lies on a smooth horizontal table. A thin uniform bar मतलब rod of mass 8m and length L lies on horizontal table, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है एक रॉड, ठीक है। 2 point masses m and 2m, एक m एक 2m, 2 point masses moving in the same horizontal plane from opposite sides of the bar, moving on the same horizontal plane on opposite sides of the bar, strike it with speed 2v and v respectively. Strike it with speeds 2v and v respectively. देखो सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को पहले अच्छे से समझो। एक रॉड है ऐसा, इसका लेंथ l है, इधर से एक मास आ रहा है m, इधर से एक मास आ रहा है 2m, इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड है 2v, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्राइक कहां पे करते देखो, द masses stick to the bar after collision, the masses stick to the bar आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वो मासेस उस बार को चिपक जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द बार आफ्टर द कोलिजन? द बार स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट मिड पॉइंट। एक मिनट, उनकी वेलोसिटी कैसे दी है, m और 2m की 2v और v दी है। एक सेकंड बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया है l/6, और ये जो डिस्टेंस है जहां पे ये स्ट्राइक करेंगे, ये डिस्टेंस दिया है l/3, और इसकी वेलोसिटी v है और इसकी वेलोसिटी 2v है, ठीक है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बार आफ्टर कोलिजन। फाइंड angular velocity of bar after collision। इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालो कोलिजन के बाद कितनी होगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख पाओ, अच्छा देख सकते हो ना, यू कैन रीड इट राइट। जूम करोगे इसको थोड़ा, देखो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। A thin uniform bar of mass 8m, length L lies on horizontal table. 2 point masses m and 2m moving on the same horizontal plane on opposite sides of the bar, strike it with speeds 2v and v respectively. जिसका मास 2m है उसकी स्पीड v है, जिसका मास m है उसकी स्पीड 2v है। एक l/3 पे स्ट्राइक करता है मिड पॉइंट से, एक l/6 पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। The masses stick to the bar after collision. After collision, they stick to the bar. Okay. The bar starts rotating about midpoint. Find the angular velocity of the bar after collision. Collision के बाद इसकी angular velocity कितनी होगी वो find करो। तनिष्क मैंने v सही लिया है, अभी मैंने v का करेक्शन किया बेटा। m वाले का v 2v है और 2m वाले का v है। चलो, आई एम गिविंग यू 1 minute टू थिंक क्रिटिकली अबाउट दिस क्वेश्चन।
ये भी प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड लेट मी गिव यू अ हिंट, यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर मेरा वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया सर। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क है ही नहीं। देयर इज नो टॉर्क हियर, देयर इज ओनली कोलिजन। नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। टॉर्क यहाँ पे 0 है। टॉर्क 0 है, तो टॉर्क 0 है तो चलो कौन बताएगा कैसे करने का? हु विल टेल मी? इस क्वेश्चन को कैसे करने का कौन बताएगा? वैदेही, शंतनु, वैष्णवी, आर्या, चेतन, श्रद्धा, अनुष्का, मानसी, सृष्टि, कौन बताएगा? मैंने तो हिंट दे दिया आप लोगों को। हिंट क्या दी है मैंने? आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है। देखो इसका सॉल्यूशन ऐसा आएगा, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। अबाउट व्हाट एक्सिस, विच एक्सिस? पासिंग थ्रू व्हाट? सेंट्रल एक्सिस, रॉड का सेंट्रल एक्सिस। हाँ, बिकॉज नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। सबसे पहली बात तो ये समझो, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड रिमेन कांस्टेंट। एक्सटर्नल टॉर्क तो 0, वो कोलिजन के बाद भी घूमेगा ना रॉड। हाँ घूमेगा। तो टॉर्क कौन लगा रहा है मुझे बताओ, मतलब फोर्स कौन लगा रहा है, कौन सा फोर्स है इसके ऊपर? तो बॉडीज लगाएंगी ना वो वेलोसिटी। बॉडीज फोर्स नहीं लगाएंगे, बॉडीज उसको स्ट्राइक करेगी। बॉडी स्ट्राइक करेगी उसको, स्ट्राइक करेगी तो कोलिजन होगा। नहीं, स्ट्राइक करेंगी तो कोलिजन होगा। नहीं नहीं, स्ट्राइक करेंगे तो कोलिजन होगा, और कोलिजन के बाद उसको चिपक जाएगी वो जो दोनों मासेस है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि बिफोर कोलिजन सिचुएशन ऐसी है, ये बिफोर कोलिजन वाला रॉड है, और मैं आइडेंटिकल रॉड ले रहा हूं आफ्टर कोलिजन में भी, क्योंकि रॉड में फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क क्या कहां पे पड़ रहा है कि ये जो मास है ये उसका सेंटर ऑफ मास है, मिड पॉइंट। ये जो मास है m, जो कि 2v वेलोसिटी से आ रहा है, वो उसको स्ट्राइक करने वाला है। अभी तक स्ट्राइक नहीं किया, उसको स्ट्राइक करने वाला है। और ये जो दूसरा मास है, दूसरा मास जो यहां पे स्ट्राइक करने वाला है, ये 2m है, इसकी वेलोसिटी v है, ये भी स्ट्राइक करने वाला है, अभी स्ट्राइक नहीं किया। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये मास यहां पे चिपक जाएगा 2m, और दूसरा वाला मास यहां पे चिपक जाएगा m, राइट? तो पहला वाला कितने डिस्टेंस पे चिपक गया? L/6, और दूसरा वाला L/3। और सिर्फ चिपकने के बाद अब क्या होगा, रॉड का घूमना शुरू हो जाएगा ना। सर तो वही बोल रहे थे ना कि मीन्स वो मास जब चिपक जाएंगे तब वो घूमना शुरू करेंगे, तो टॉर्क तो लगेगा ना। तो वो टॉर्क से घूमना नहीं शुरू कर रहे, वो एंगुलर मोमेंटम से घूमना शुरू कर रहे हो, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल होने चाहिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम दोनों इक्वल होने चाहिए। दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो मुझे बताओ बिफोर कोलिजन, नहीं समझा। क्योंकि फोर्स नहीं है ना बेटा। फोर्स कौन सा है मुझे बताओ यहाँ पे? टॉर्क बिना तो लगेगा ना वो मास के वजह से, तभी तो रॉड घूमेगा।
मुझे बताओ फोर्स जो लगेगा वो कंटिन्यूअसली लग रहा है क्या? मतलब ये चिपक जाने के बाद भी फोर्स लगता रहेगा? कोलिजन होने के बाद भी फोर्स लगता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि फोर्स भी कौन सा चाहिए? एक्सटर्नल टॉर्क चाहिए, एक्सटर्नल। चलो मान भी लिया कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या वो एक्सटर्नल है सिस्टम से? सिस्टम के अंदर का है ना वो। सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब तीनों आ गए उसमें, 2m, m और वो रॉड भी, तो तीनों का मिला के सिस्टम बनती है ना। तीनों का मिला के, तो तीनों के अगर आपस में कुछ फोर्स आ भी गया तो क्या वो एक्सटर्नल होगा क्या? नहीं। नहीं, वो क्या होगा? इंटरनल हो जाएगा ना, इंटरनल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तुमको कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करना है? यहाँ पे टॉर्क का कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना है तुमको, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना है। L1 शुड बी इक्वल टू L2। अब बस ये फाइंड करो, हाँ अभी बस ये फाइंड करो कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालने का। मुद्दे की बात तो ये है ना कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालने का। तो मुझे बताओ पहला एंगुलर मोमेंटम मैं कैसे फाइंड करूं? बताओ मेरे को, रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना है कोलिजन होने से पहले? कोलिजन होने से पहले रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना है? तनिष्क बोल रहा है 0। तनिष्क करेक्ट है क्या? कोलिजन होने से पहले रॉड का एंगुलर मोमेंटम कितना है? यस और नो? 0 है ना, क्योंकि रॉड रॉड घूम नहीं रहा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ निकाल रहे अपन ना, अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है बताओ? हम्म, कितना? ओनली 2mv। वो लीनियर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम नहीं है। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, याद है क्या? एम वी आर साइन थीटा, मतलब एम वी आर परपेंडिकुलर। हाँ, इसका मास कितना है? इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2v, और इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L/6। ऐसे निकालते ना एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस दूसरे वाले का कितना आएगा बताओ मेरे को? इसका 2m इंटू v इंटू L/3। एम आई राइट एवरीबॉडी? करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 mvl/3 प्लस ये हो जाएगा 2mvl/3। mvl/3 प्लस 2mvl/3 कितना होगा? 3mvl/3 ना, मतलब mvl ना, ये आ गया L1, ये आ गया L1 एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन भी इतना ही आना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ आफ्टर कोलिजन कैसे फाइंड करूं मैं एंगुलर मोमेंटम? आफ्टर कोलिजन कैसे फाइंड करूं बोलो? आफ्टर कोलिजन सिचुएशन क्या है देख लो। आफ्टर कोलिजन वो इसके अबाउट घूम रहा है, यहाँ पे एक मास अटैच्ड है, जो मास है m, यहाँ पे एक मास अटैच्ड है, ये मास है 2m, और इसका खुद का मास है 8m, और ये ओमेगा से घूम रहा है। ये कितने डिस्टेंस पे? L/6। और ये कितने डिस्टेंस पे? L/3। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या आफ्टर कोलिजन L2 इज इक्वल टू I ओमेगा, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगी? एक रॉड का आएगा, रॉड का मास इंटू L²/12, रॉड का मास इंटू L²/12, ml²/12, क्योंकि सेंटर के अबाउट घूम रहा है वो। उसके बाद एक इसका भी आएगा 2m का, 2m का क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाँ 2m L/3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, कि सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है? L/3। और ये तीसरे वाले का, ये m का,
एम एल बाई सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना वो। होगा ना, हाँ एल बाई सिक्स ना। जब वो माइनस होगा ना, माइनस क्यों होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम अपन क्या माइनस करते? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम अपन एम माइनस आर का स्क्वायर करते क्या? और माइनस आर का भी स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर ही कर रहा ना तू। एम आई राइट और रॉन्ग? 8 ml square by 12 plus 2 ml square by 9 plus ml square by 36 करो टोटल एडिशन कितनी आएगी देखो। नीचे आएगा 36, ये आएगा 24, 37 ml square 9 by चौक 36, 4 दूनी 8, 36 आएगा 1, ये ml स्क्वायर। ये टोटल एडिशन आएगी देखो 33 by 36 ml स्क्वायर, 11 by 12 ml स्क्वायर। ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो अभी क्या करो, L1 और L2 को इक्वेट करो। L1 और L2 को इक्वेट करो। L1 इज इक्वल टू L2। L1 कितना है? MVL। L2 कितना है? I ओमेगा। MVL इज इक्वल टू I कितना है? 11 by 12 ml स्क्वायर ओमेगा। M कैंसल, L का स्क्वायर कैंसल, V इज इक्वल टू 11L ओमेगा बाई 12। तो ओमेगा इक्वल टू 12V बाय 11L। दिस इज द आंसर। समझे कि नहीं समझे? बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना था, आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना है, दोनों को इक्वेट किया बस। बिफोर कोलिजन कितना है, आफ्टर कोलिजन कितना है, ठीक से देख लो। और आफ्टर कोलिजन मुझे, ये जेई का क्वेश्चन है, समझो इस बात को। ऑब्वियसली ये नीट का क्वेश्चन नहीं है, ये जेई का क्वेश्चन है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। चलो आज यहीं पे रुकते हैं, बहुत से बच्चों का अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा। सो टुडे विल स्टॉप हियर। आज अच्छी प्रैक्टिस भी हुई। ओके, I'll definitely send a worksheet of at least 40 questions to you today. आज डीपीपी भी है तो वो डीपीपी भी सॉल्व करो। ओके, तनिष्क बोल रहा है कि सर L1 फाइंड करने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव है क्या? बेटा L1 फाइंड करने का दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? सिंपल तो फाइंड किया अपन ने। L1 कैसे फाइंड किया अपन ने? अपन ने क्या किया, रॉड और दोनों मासेस का सेपरेटली फाइंड किया। रॉड का 0, एक मास का ये, दूसरे मास का ये। अपन यही इक्वेशन लगाया ना, यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तनिष्क बोल रहा है कि ओमेगा यूज करके। बेटा ओमेगा है ही नहीं ना कोलिजन से पहले। अरे टमाटर, कोलिजन से पहले ये मास की वेलोसिटी दी है, ये मास की वेलोसिटी दी है। कोलिजन से पहले ओमेगा है ही नहीं। तो उसको वो रिलेशन है ना, कोलिजन के बाद ओमेगा आएगा। कोलिजन के बाद ये मास अटैच हो गया, ये मास अटैच हो गया, अब ओमेगा आएगा। तो अब आएगा L इक्वल टू I ओमेगा, और इसका खुद का मास 8 है। ओमेगा इनटू आई इक्वल्स टू बी करके ओमेगा आता है। मैं कह रहा हूं कि उसको जानबूझ के कॉम्प्लिकेट क्यों करने का? तुम सीधा L निकालने के लिए ऐसे कर सकते हो ना, MVR परपेंडिकुलर। तुम्हारे पास मास है, तुम्हारे पास V है, तुम्हारे पास R परपेंडिकुलर भी है कि नहीं? You already have R perpendicular, you have mass, you have V. Why complicate things? ओके, तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इससे निकाला, फाइनल एंगुलर मोमेंटम इससे निकाला, दोनों को इक्वेट किया, आ गया आंसर। ओके चलो भाई, आज ये भी रुकते हैं। आज अच्छी प्रैक्टिस हुई। कल मैं रोलिंग मोशन शुरू करने वाला हूँ। सो नोबडी क्या बोल रहे हो बेटा? फिर इसमें इनिशियल और फाइनल ओमेगा का रेशियो थीटा तो v का जो होना बेटा इनिशियल ओमेगा 0 है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इनिशियल ओमेगा 0 है, ओमेगा है ही नहीं, ओमेगा 1 0 है। जब स्ट्राइक करेगा तब ओमेगा है ना। मुझे लग रहा है कि तुम इक्वेशन क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो। ये ऐसा रॉड है, ये रॉड रेस्ट कंडीशन में, अब इधर से एक मास तुमने ऐसे फेंका,
तो ये उसको स्ट्राइक करेगा करेगा। एक मास इधर से फेंका तो ये भी इसको स्ट्राइक करेगा करेगा। स्ट्राइक करने के बाद इसका रोटेशन शुरू होगा ना, स्ट्राइक करने से पहले रोटेशन कहाँ है? स्ट्राइक करने से पहले कोई रोटेशन नहीं है। पर दोनों की स्पीड थोड़ी ना सेम है, तो एक साइड से मास पहले आएगा फिर दूसरी नहीं, दोनों एक साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, एक ही टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं तो कर रहे तो कर रहे दोनों एक ही टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास 2m है, और जैसे ही दोनों स्ट्राइक करेंगे रोटेशन शुरू हो जाएगा। स्ट्राइक करने से पहले रोटेशन नहीं है। अब देखो वैष्णवी बोल रही है सर इसमें कॉमन वेलोसिटी यूज की, तो बेटा वैष्णवी एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज कॉमन वेलोसिटी, व्हाट इज कॉमन वेलोसिटी। I don't think there is any meaning to the word common velocity because I never heard this before, common velocity. बेटा कोई common velocity नाम का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। सिंपल सी आइडिया है, ये r1 डिस्टेंस पे तो इसका आएगा 2m v r1, ये r2 डिस्टेंस पे आएगा m 2v r2, और खुद रॉड का इनिशियली 0 होगा, बाद में वो कंबाइन हो जाएंगे, फिर आई ओमेगा है, ठीक है। वैष्णवी बोल रही कि सर वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट है। बेटा वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो लीनियर मोशन में, नाउ वी आर डिस्कसिंग रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन में वैसा अभी कुछ नहीं है, डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। वो अलग है, वो जो तुम बोल रहे हैं ना कि इसकी वेलोसिटी u1, इसकी वेलोसिटी u2, m1 m2, कोलिजन के बाद दोनों साथ में जाते हैं, m1 प्लस m2, और कॉमन वेलोसिटी आती है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इस कंसेप्ट का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है अभी के लिए, आपके लिए, ओके। रोहन बोल रहा है कि सर वो क्लॉकवाइज में घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में। बेटा यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट कैसे घूमेगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि ये मास जब इधर स्ट्राइक करेगा तो ऐसा घूमना चाहिए, और ये इधर स्ट्राइक करेगा तो ये ऐसा घूमना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज। आई डोंट थिंक इट इज दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन सच में इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को फिर से एक बार देखना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके बुक में भी मिलेंगे, ओके। सो द कंसेप्ट इज सिंपल, बिफोर कोलिजन टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगा, ओके। चलो भाई अभी 4:20 हो गए ऑलमोस्ट, सो बहुत से लोगों को अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया। और डाउट्स ले रहे हो क्या? हाँ बेटा डाउट्स ले रहा हूँ मैं, बट रिकॉर्डिंग में अभी स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।